YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, भले ही एनडीए की सरकार पूरे देश में बन रही है, लेकिन यूपी की एक लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और वो सीट कोई और नहीं बल्कि फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद भले ही लोकसभा सीट का नाम है, लेकिन वहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया था। देश के तमाम दिग्गज पहुँचे थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर भारत के तमाम उद्योगपति तक वहाँ पर पहुँचे हुए थे और माना जा रहा था कि इस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए उसे अयोध्या में तगड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार जो फैज़ाबाद से लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। लुल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे और लुल्लू सिंह जो है तकरीबन 56,000 वोटों से चुनाव जो है वो हार गए हैं और वहाँ पर जो चुनाव जीते हैं वो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं, जिनको 5,54,289 वोट मिला है, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट मिला है। आखिरकार इतने बड़े मंदिर का भव्य निर्माण कराना पूरे देश के चुनाव प्रचार में राम मंदिर का एक मुद्दा बनाने के बावजूद भी आखिरकार बीजेपी उसी अयोध्या से क्यों हार गई, तो चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहली चीज की अगर मैं बात करता हूं तो बीजेपी का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या धाम पर था। बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के गांव वाले क्षेत्रों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर बहुत ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राम पथ निर्माण के लिए इस समय तोड़े गए घर लेकिन मुआवजा नहीं मिला था। अयोध्या में राम पथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। कई लोगों के घर और दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसमें कई सारे गरीब थे जो ठेला लगाकर, जो छोटे छोटे घर बनाकर वो अपनी दुकान का संचालन कर रहे थे, उनके दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उनको पैसा मुआवजा नहीं दिया। निराशजनक पहलू ये रहा कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आई। कुछ ऐसी ही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में घर दुकान तोड़े गए, लेकिन प्रभावितों को उचित जो है वो मुआवजा नहीं मिला। तीसरी चीज, स्थानीय प्रसाद जो प्रत्याशी लुल्लू सिंह थे उनके प्रति नाराजगी। बीजेपी ने सांसद लुल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था। नया चेहरा न उतारना ही बीजेपी को यहां भारी पड़ गया। लुल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों को नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजतन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने प्रचार के दौरान संविधान बदलने का भी बयान दे दिया और बयान पर काफी हो हल्ला भी मचा हुआ था। चौथी चीज है आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा पशुओं से काफी परेशान थे। सरकार ने गौशाला जरूर बनाई, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। आवारा पशुओं के मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था। बीजेपी को उस मुद्दे पर नाराजगी झेलनी पड़ी और हार का दंश झेलना पड़ा। तो ये 4 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या में भले ही भव्य राम मंदिर बना हो, उसको देश में चुनावी मुद्दा भी बनाया गया हो, लेकिन उसी जगह का सीट हार जाना बीजेपी के लिए बड़ा निराशाजनक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अयोध्या सीट क्यों हार गई बीजेपी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया